ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उस कार्य में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और तब जाकर बहुत समय के बाद वो हमारा काम पूर्ण होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई काम करते हैं और ऐसा लगता है कि अब वो पूरा होने वाला है, लेकिन अंत समय में बनते बनते काम बिगड़ जाता है। या कई बार कोई कार्य होने में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उस कार्य को जब हम करते हैं तो उसके सफल होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से परेशान हैं कि आपके कार्य में बहुत अधिक बाधाएं आती हैं या फिर आपका कार्य बहुत देर में बनता है, मतलब बहुत विलंबित होता है आपका कोई भी कार्य, या फिर बनते बनते कार्य बिगड़ जाता है, इस प्रकार की कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को आपको बुधवार के दिन करना है और विश्वास रखिए, इस छोटे से उपाय से ही आपके जीवन की इस प्रकार की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय आप किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बहुत उम्र हो गई है शादी के लिए, लेकिन अभी तक कोई योग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मतलब बहुत समय बीतने के बाद भी और बहुत तलाश करने के बाद भी आपको सुंदर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके बच्चों की शादियों में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, अभी तक आपको कोई योग्य रिश्ता अपने बच्चों के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और जैसे कि आप कोई व्यापार करते हैं, कोई भी डील आपकी फाइनल नहीं हो पाती है, या फिर अंत समय में बनते बनते काम बिगड़ जाता है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। नौकरी बहुत समय से तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको अपनी मनचाही नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन बहुत समय से डिले हो रहा है और अभी तक आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या वो कार्य बनने में बहुत अधिक देरी हो रही है, तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि शादी को बहुत समय बीत गए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर मन वांछित संतान की कामना है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अपना घर चाहते हैं, अपनी जमीन चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी घर नहीं बना पा रहे हैं, या फिर धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से घर नहीं बन पा रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ऐसे में अगर एक एक मनोकामना गिनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो ये उपाय सर्व कार्य सिद्धि के लिए माना जाता है। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है, और किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी आपके जीवन की हो, बड़ी से बड़ी बाधा हो आपके जीवन की, तो निश्चित ही इस उपाय को करने से दूर होती है। बहुत छोटा सा उपाय है, आप करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं अपनी शिक्षा में सफलता पाने के लिए, बड़े भी कर सकते हैं करियर में, या फिर आप नौकरी में व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, मतलब अपने जीवन से विघ्न बाधा दूर करने के लिए, और कोई भी कार्य आपका समय पर बने, हर काम में आपको सफलता की प्राप्ति हो, हर कार्य आपका सफल हो, इस मनोकामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सुबह इतना समय है कि आप पूजा पाठ कर पाते हैं तो जरूर आप सुबह कर लीजिए, नहीं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। समय की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी समय किया जा सकता है। और हाँ, जैसे कि बुधवार के दिन ये उपाय करना है तो गणेश जी का ये उपाय है। आप सभी जानते हैं भगवान गणपति सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। इनकी पूजा से ही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और हाँ, इसके साथ ही कारण जानना बहुत आवश्यक है कि आपका कार्य इतना विलंबित क्यों होता है, या फिर कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो बनते बनते बिगड़ क्यों जाता है, इतनी विघ्न बाधाएं आपके कार्यों में क्यों आती हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि की दृष्टि अगर आपके लग्न पर है, लग्नेश पर है, चंद्रमा के साथ है शनिदेव, तो ऐसे में आपका कोई भी कार्य जो है वो समय पर नहीं बनता है, हर कार्य आपका विलंब होता है। और अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो ये राहु और केतु की वजह से होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है तो आपका कार्य बनते बनते अंत समय में बिगड़ जाता है, मतलब आपको लगता है कि सफलता मिलने ही वाली है, और जैसे ही आपका कार्य पूर्णता पर होता है उसी समय आपका कार्य बिगड़ जाता है, मतलब अंत समय में आपका बना हुआ काम बिगड़ जाता है। ऐसा राहु और केतु की वजह से होता है।
तो ये तीनों ग्रह अगर आपके संतुलित हो जाएं तो आपके सभी कार्य समय पर बनने लग जाते हैं और आपका कोई भी कार्य बिगड़ता नहीं है, हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। और इन सभी ग्रहों को आप शुभ कर सकते हैं मात्र गणपति की आराधना से। अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, देखिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय ना हो तो सिर्फ बुधवार के दिन मतलब पंचोपचार विधि से भी आप पूजा कर लेते हैं, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करके और भगवान गणेश के सामने ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का अगर आप थोड़े समय भी जप कर लेते हैं तो इतने मात्र से भी भगवान गणेश की कृपा से आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। तो वैसे तो आप नियमित तौर पर इतना भी कर लेते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित कीजिए। शमी के पत्ते जो भगवान शनि देव के कारकत्व में आते हैं, भगवान शनि की कृपा प्राप्त हो जाती है। शमी के पत्ते अगर हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं या फिर गणेश जी को अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश जी जो कि सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, इन्हें अगर हम शमी के पत्र अर्पित करते हैं तो इससे आपका कोई भी कार्य विलंबित नहीं होता है, आपका बिगड़ा हुआ कार्य भी बनने लग जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पहले पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास भगवान गणेश का विग्रह है, जैसे कि अगर मूर्ति है भगवान गणेश की, तब तो विधि विधान से आप उनका अभिषेक करके और पूजन कर सकते हैं। अभिषेक आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत से कर सकते हैं, जैसे कि दूध दही घी शहद शक्कर पांचों चीजें मिलाकर या अलग अलग किसी भी प्रकार से भगवान गणेश का अभिषेक कर लीजिए और उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। और हाँ, यज्ञोपवीत भगवान गणेश को जरूर अर्पित करना चाहिए। पीला यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ आपको पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप एक बार खरीद लेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार नया होता है। जैसे कि आपने बुधवार को धारण कराया, अगले बुधवार को उसी पर आप गंगा जल का छींटा देकर फिर से दोबारा उसे ही धारण करवा सकते हैं। यज्ञोपवीत अशुद्ध नहीं माना जाता है, उसका प्रयोग आप दोबारा भी कर सकते हैं, मतलब बार बार कर सकते हैं। तो एक यज्ञोपवीत ले लेंगे तो काफी समय तक चलता है। आप पूजा कर लीजिए विधि विधान से और धूप दीप अक्षत पुष्प ये सभी चीजें भगवान गणेश को अर्पित करें। हल्दी से और कुमकुम से भगवान गणेश को तिलक कीजिए। और हाँ, भगवान गणेश को अक्षत से भी तिलक किया जाता है, तो थोड़े से अक्षत गीले करके और अपनी अनामिका उंगली में लगाकर और भगवान गणेश के मस्तक पर लगाकर और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग स्वरूप में कोई भी वस्तु आप अर्पित कर सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि अगर आपके पास लड्डू हो तो लड्डू अर्पित कर सकते हैं, मोदक अर्पित कर सकते हैं, या फिर ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ और घी का भोग लगा सकते हैं। देखिए, कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान गणेश को अगर गाय के घी और गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है तो इससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब आपकी कोई भी मनोकामना हो, भगवान गणेश निश्चित ही उसे पूर्ण करते हैं। और हाँ, दूर्वा जरूर भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही शमी के कुछ पत्ते ले लीजिए। शमी के पत्ते भगवान गणेश को एक एक करके अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित कीजिए। आप चाहें तो 11 शमी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 21 अर्पित कर सकते हैं, या इससे ज्यादा अगर आपके पास उपलब्ध हो तो इससे ज्यादा भी अर्पित कर सकते हैं। और शमी के पत्ते अर्पित करने के बाद अपने मन की जो भी कामना है भगवान गणेश से कहिए और आपकी जो भी परेशानी हो उसे दूर करने के लिए भगवान गणपति से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद कपूर से या फिर शुद्ध घी के दीपक से उनकी आरती कर लीजिए और पूजा पाठ में जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। आप सुबह या शाम किसी समय भी कर सकते हैं। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें व्रत भी धारण करना है। देखिए, व्रत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पूजा करना है। जैसे कि आप नियमित पूजा करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करना है, लेकिन बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। और आज के दिन अगर आप भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना अगर कर लेते हैं तो इससे भगवान गणपति की कृपा से आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं और किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा का आपके जीवन पर कोई भी असर नहीं होता है। और हाँ, जैसे कि बात करें आपके प्रश्नों के ऊपर कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें व्रत भी धारण करना है। देखिए, व्रत नहीं करना है, आपको सिर्फ पूजा करना है। आप चाहें तो सात्विक भोजन ले सकते हैं, मतलब बिना लहसुन प्याज का भोजन भी खा सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम लहसुन प्याज खाकर पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो स्नान करके और फिर पूजा करें, या फिर हाथ पैर धोकर और फिर आप वस्त्र बदल लीजिए, फिर आप भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, बुधवार को भगवान गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं तो जो भक्त नॉनवेज खाने वाले हैं बिल्कुल भी आज के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मांसाहार का सेवन नहीं करना है। मतलब लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, चाहे तो स्नान करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन नॉनवेज खाकर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए।
तो शमी के पत्ते बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध होते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं या फिर सिर्फ बुधवार को भी कर लीजिए, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समापन हो जाएगा। तो पूर्ण विश्वास के साथ एक बार आप इस उपाय को करके जरूर देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जो तमाम तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो अगर आप उन तक ये वीडियो पहुँचा देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो उनका कार्य अगर बनता है तो आपको भी उनकी दुआओं में शामिल होने का मौका मिलता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।